बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल का धरना बरकरार है। राहुल गांधी का, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद है। डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना चल रहा है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। एसपी संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर इन धरने की शुरुआत हो गई है और पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल भी वहां पर मौजूद है। जो खबर इस वक्त मिल रही है, राहुल के साथ पैलेट गन पीड़ित साहिल पहुंचा हुआ है। डीसीपी ऑफिस के बाहर ये धरने पर बैठे हुए हैं। संसद मार्ग थाने के बाहर धरना चल रहा है और संसद मार्ग थाने से ये लाइव तस्वीर जहां पर राहुल गांधी का धरना लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। एफआईआर की मांग से कमतर कुछ नहीं मंजूर। सुमंत इस वक्त हमारे साथ है। सुमंत, जख्मी छात्र साहिल उनके साथ है। एफआईआर दर्ज करने की मांग से कमतर कुछ मंजूर नहीं राहुल गांधी को। क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है वहां से? सुमंत, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग कैमरों से। जी न्यूज आपको सारी अपडेट दे रहा है। संसद मार्ग थाने से लाइव राहुल गांधी की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सुमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं, साहिल उनके साथ बैठे हैं और एफआईआर की जो मांग है उससे कमतर कुछ मंजूर नहीं। कैसा माहौल इस वक्त वहां पर, बताइए और दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने का भी लगातार कि किस तरीके से स्थिति वही है कि लगातार कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता हैं, सांसद है, वो यहां पहुंच चुके हैं और अब स्थिति यही है कि फिलहाल राहुल गांधी अब बाहर अभी लगातार धरने पे बैठे हैं। अभी तक जो डेडलॉक बनी हुई है दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच, वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि जब तक इस मामले को लेकर, पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, तब तक वो यहां से जाने वाले नहीं है। अब आप देखिए कि पीछे एक लाइन से आपको तमाम जो नेता हैं, आप कांग्रेस सांसद और महासचिव जयराम रमेश, कुमार शैलजा, अधीर रंजन चौधरी और उनके पीछे भी कई सारे सांसद, सुप्रिया सुनील जो प्रवक्ता हैं, इसके अलावा मल्लू रवि, तो तक कई सांसद भी पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। स्टैंड साफ है कि एफआईआर से कम अब कुछ मंजूर नहीं। इन सबके बीच जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मंत्रणा चल रही किया जाए। दिखाऊं, मैं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। एक ये तस्वीरें आपने देखी, दूसरी मैं दिखाऊं कि जहां राहुल गांधी धरने पे बैठे हैं उसके पीछे की क्या स्थिति है, वो तस्वीरें देखिए कि फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी भी यहाँ पे मंगा दी गई है और ये देखिए कि वो भी यहाँ पे हालात को संभालने के लिए, तस्वीरें देखिए पीछे कि रैपिड एक्शन फोर्स, यानी पूरे ये जो पार्लियामेंट, डीसीपी ऑफिस और तमाम चीजें हैं, ये देखिए भी मंगा दी गई है। यानी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, किस तरीके से हालात से निपटा जाए। लेकिन इन सबके बीच फिलहाल एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी बैठे हैं। अब ये देखना, 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको, एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं,
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए, अंदर से हमें बताएं ना न्याय मिलता। और आखिर में इस देश का हाल देखिए, विपक्ष के नेता को खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आना पड़ा किसान के एक बेटे के साथ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पर फिर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि अमित शाह जी का आदेश आया हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अहंकार की कुर्सी से नीचे उतरिए मोदी सरकार। अमित शाह जी के नाजायज आदेशों को मानना बंद करिए दिल्ली पुलिस। साहिल एक किसान के बेटे